फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज इसमें हम लोग देखेंगे नरेस्ट इक्वेशन। नरेस्ट द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो नरेस्ट ने बतलाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप दिया जो कहलाया नरेस्ट इक्वेशन। नरेस्ट इक्वेशन इंपोर्टेंट। नरेस्ट gave a relationship between electrode potential and the concentration of electrolytic solution. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बीच एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित किया गया नरेस्ट के द्वारा जो कहलाया नरेस्ट इक्वेशन। फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं यहां पर। Mn प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन प्लस Ne गिव्स Ms। मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, N पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ग्रहण किया गया। मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन किया यह कन्वर्ट हुआ मेटल इन सॉलिड स्टेट। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन। तो मान लेते हैं यह कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिया, मेटल आयन जो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और मेटल में कन्वर्ट हुआ। अब इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन को इस तरह से दिया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn प्लस M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। इसे आप पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब यहां पर इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। चूंकि आपने पढ़ा ln x इजकल टू 2.303 log x। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाय NF log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। Let this is equation number 2 where this is called Mn plus M। इसे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड Mn प्लस M इसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R गैसियस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T temperature taken in Kelvin, let room temperature 25 degrees Celsius, then 298 Kelvin. F is Faraday of electricity, 1 Faraday 96,500 Coulomb. N number of electron gained during electrode reaction, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ग्रहण किया गया मेटल आयन के द्वारा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन।
and molar concentration of metal in solid state. This is molar concentration of metal. Now substituting the values R, T and F. अब ये जो इक्वेशन सेकेंड है, इस इक्वेशन में R, T और F का जो ये वैल्यू है, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन, फेराडे 96,500 कूलम, ये इक्वेशन 2 में यहां रख दीजिए R, T और F का वैल्यू। तो इस तरह से ये इक्वेशन 2 को लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाय n इंटू 96,500 log molar concentration of metal in solid state by molar concentration of metal ion in aqueous solution. Again, electrode potential is equal to a standard electrode potential minus, इसे आप सॉल्व करेंगे, 0.059 by n log molar concentration of metal by molar concentration of metal ion. Let this is equation 3rd. प्योर सॉलिड लिक्विड या गैस के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोलर कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी 1 होता है। तो यहां मेटल सॉलिड स्टेट में है, प्योर मेटल, इसीलिए मेटल का मोलर कंसंट्रेशन यहां 1 कर देंगे। इसी इक्वेशन को फिर इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय n log 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिंपली इसी को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय n log 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये था नेक्स्ट इक्वेशन, इसे याद रखेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखें ताकि इसे और अच्छी तरह से आप समझ सकें। अब इसी नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहां पर देखें, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोड इन विच जिंक आयन एक्टिविटी, जिंक आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलैरिटी, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक आयन का माइनस 0.76 वोल्ट, आर गैसियस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड फेराडे 96,500 कूलम्ब पर मोल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे, Zn2 प्लस जिंक आयन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ Zn में, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस्ड हुआ मेटल में। नाउ अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन, अभी अभी आपने पढ़ा नेक्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन is equal to a standard electrode potential minus 2.303 RT by NF log molar concentration of metal like zinc in solid state by molar concentration of metal ion like zinc ion in aqueous solution। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 2.303, आर गैसियस कांस्टेंट का वैल्यू 8.314, टी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड एफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96,500 कूलम, लॉग
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इन सॉलिड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। फिर ये -0.76 वोल्ट माइनस, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपने देखा था 0.059/2 लॉग कोई भी मेटल का मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में 1, जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोलारिटी, -0.76 वोल्ट माइनस 0.059/2 लॉग, इसे लिख सकते हैं 0.001 को 10⁻³ इसे अब आप ऊपर ले जाइए, log 10⁻³ दैट इज 3 log 10, log 10 1, log 10 1, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया -0.8485 वोल्ट। तो यही कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस नरेस्ट इक्वेशन के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे इस नरेस्ट इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन। अब देखें इस नरेस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन ऑफ नरेस्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नरेस्ट इक्वेशन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेल। एक सेल लेते हैं Zn2+ salt bridge Cu2+ Cu। The EMF of the cell, इस सेल का EMF सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E सेल इज इक्वल टू कैथोड आप पढ़े थे हमेशा राइट साइड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड, इसीलिए कैथोड हो गया Cu2+ Cu माइनस एनोड Zn2+ Zn। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड पर Zn ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर। कैथोड पर क्यूप्रिक आयन रिड्यूस्ड होता है कॉपर में, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस्ड हुआ कॉपर में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, Zn Cu2+, Zn2+ and Cu। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर 2 इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है नरेस्ट इक्वेशन का उपयोग करके। तो पहले कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/2F। 2 कहां से आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए 2F। लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इन सॉलिड स्टेट by molar concentration of Cu2+ ion in aqueous solution। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में रहेगा तो मोलर कंसंट्रेशन 1, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/2F log 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इन aqueous solution। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का, जिंक का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/2F log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इन सॉलिड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। फिर यहां पर जिंक का मोलर कंसंट्रेशन 1 लेंगे, सॉलिड स्टेट में है, मेटल है।
electrode potential of zinc is equal to standard electrode potential minus RT by 2F log 1 by molar concentration of zinc ion. Let this is equation number 3. अब इस इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर ये इसका यह वैल्यू रख देना है और यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का ये वैल्यू रख देना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का ये वैल्यू यहां इक्वेशन 1 में रख देंगे तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we get E cell potential is equal to a standard electrode potential of copper minus RT by 2F log 1 by molar concentration of Cu2 plus minus a standard electrode potential of zinc minus RT by 2F log 1 by molar concentration of Zn2 plus. Again, E cell is equal to E standard electrode potential of copper minus standard electrode potential of zinc कॉमन ले लीजिए माइनस RT by 2F log m minus log n log m by log n. Therefore log concentration of molar concentration of Zn2 plus by molar concentration of Cu2 plus. Cell potential is equal to a standard electrode potential of copper E standard Cu2 plus Cu minus E standard Zn2 plus by Zn minus 2.303 RT by 2F log molar concentration of zinc ion by molar concentration of cupric ion. Let this is equation number 4. अब ये इस दोनों का जो डिफरेंस है इसके जगह पर मान लीजिए E स्टैंडर्ड सेल. नाउ पुटिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल. अब यह वैल्यू इस इक्वेशन 4 में यहां रख दें तो यहां से ये हो गया सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस R T और F का वैल्यू रख देंगे 0.059 by 2 log molar concentration of zinc ion by molar concentration of cupric ion. This is equation 5 at 298 Kelvin. तो इस तरह से अगर कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B gives C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D in equilibrium. The nearest equation may be given as cell potential is equal to E standard cell minus 0.059 by n log molar concentration of C to the power C molar concentration of D to the power D by molar concentration of A to the power A into molar concentration of B to the power B at room temperature 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, where E standard cell indicates E standard cathode minus E standard एनोड. तो ये था नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन. अब इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक इस तरह का एक प्रॉब्लम हम लोग देखें. एक और प्रॉब्लम देखें. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस Mg. मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फॉर ए सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज. सेल रिएक्शन दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट प्लस 2Ag प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन gives Mg2 plus in aqueous solution plus Ag in solid state. Given that molar concentration of magnesium ion is equal to 0.1 molarity and molar concentration of silver ion 0.001 molarity.
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर प्लस 0.80 वोल्ट एंड सेल पोटेंशियल ई सेल 2.90 वोल्ट। अब यहां कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ अप्लाइंग नरेस्ट इक्वेशन, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, ई सेल इजकल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई 2 आया कहां से, तो यहां मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ Mg2 प्लस में 2Ag प्लस Ag 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, इसीलिए बाई 2 लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन 2 मोल, देयरफॉर पावर 2 चूंकि 2 मोल है, 3 मोल रहता तो पावर 3, 4 मोल रहता तो पावर 4। ई सेल दिया हुआ है 2.90 वोल्ट इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग मैग्नीशियम आयन का मोलर कंसंट्रेशन 0.1 मोलैरिटी 0.1 बाय सिल्वर आयन का मोलर कंसंट्रेशन 0.001 पावर 2। नाउ ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.90 प्लस 0.059 बाई 2 ई स्टैंडर्ड सेल। अब इसको इधर ले आइए, इस पूरे को लेफ्ट साइड ले आइए, 2.90 माइनस के जगह प्लस 0.059 बाई 2 लॉग 3 इज इक्वल टू 2.90 प्लस 0.059 इंटू 3 बाई 2 log 10 1 2.90 प्लस 0.059 इंटू 3 बाई 2 2.90 प्लस इसे सॉल्व किया 0.09, दिस इज इक्वल टू 2.99 वोल्ट। फिर आपने पढ़ा ई स्टैंडर्ड सेल इजकल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। अब कैथोड का काम करेगा सिल्वर, एनोड का काम करेगा मैग्नीशियम। क्यों करेगा, तो चलिए इस इक्वेशन को देखिए। मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ किस में, मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ Mg2 प्लस में। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 प्लस है, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो इसका मीनिंग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर। अब आइए Ag प्लस और Ag 2Ag प्लस कन्वर्ट हुआ Ag में, या 2Ag लिख सकते हैं। यहां देखिए अब लेफ्ट साइड हो गया 2 प्लस, इसलिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हुआ, यह प्रोसेस कहलाया रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर। तो इसीलिए कैथोड के जगह हमने लिखा Ag प्लस Ag, एनोड के जगह लिखा Mg2 प्लस Mg। अब सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। मैग्नीशियम आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ई स्टैंडर्ड सेल यहां से आया 2.99 वोल्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, और इसे आप ले जाइए राइट साइड माइनस 2.99 वोल्ट, माइनस कर दीजिए तो माइनस 2.19 वोल्ट।
सेम इसी तरह का प्रॉब्लम यहां पर दिया हुआ है, जो खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बनाएंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस Ni। यहां निकेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जैसे यहां पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। सेल पोटेंशियल यहां दिया हुआ है 0.59 वोल्ट, जैसे यहां पर सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 2.90 वोल्ट। सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है Ni2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन, Cu2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और साथ ही साथ कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है। दोनों सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से इसको आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप पूछेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखें कि अगर सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। यहां पर 0.01 ही होगा सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन, 0.01 मोलारिटी, 0.01 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां 2 मोल सिल्वर लिया गया था, पावर 2, इसीलिए 2। यहां ठीक कर लीजिए 0.01, 0.01। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। यहां पर राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल। यहां कुछ सेल दिया हुआ है और इस सभी सेल के लिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। अब इसमें से कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी एंड डी। जैसे मान लीजिए बी लेते हैं, Al3 प्लस, साल्ट ब्रिज, Ni2 प्लस Ni। तो जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट साइड हमेशा एनोड रहता है और राइट साइड कैथोड रहता है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे एनोड और कैथोड का। एल्युमिनियम कन्वर्ट हुआ किस में? एल्युमिनियम आयन में। Al ये कन्वर्ट हुआ किस में? Al3 प्लस में, इन एक्वा सॉल्यूशन। अब पहले इसको बैलेंस कीजिए, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 3 प्लस है। 3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इधर राइट साइड 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यह प्रोसेस कहलाया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है? एनोड पर। ये हुआ एनोड का रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन कहां होगा? कैथोड पर। तो एट कैथोड, कैथोड पर Ni2 प्लस कन्वर्ट हुआ किस में? Ni में। Ni2 प्लस ये कन्वर्ट हुआ किस में? Ni निकेल में, इन सॉलिड स्टेट। यहां आप देखिए निकेल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ। गेन हुआ तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कहां होता है? कैथोड पर। ये हो गया कैथोड और एनोड का रिएक्शन। अब दोनों में चेक करिए, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहां पे आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बैलेंस्ड। दोनों इक्वेशन में हर हालत में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। तो क्या करिएगा, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जितना लॉस हो उतना ही गेन हो। तो इसीलिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 2 into 3 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बच गया, ओवरऑल इक्वेशन एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई किए कितना से, 2 से, इसीलिए 2 एल्युमिनियम इन सॉलिड स्टेट। और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए 3Ni2+ इन एक्वस सॉल्यूशन। अब तो लेफ्ट साइड बाईं तरफ कुछ नहीं बचा, तो चलिए राइट साइड में, Al3+ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए लिखेंगे 2Al3+ इन एक्वस सॉल्यूशन। और क्या बचा, Ni 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 3Ni इन सॉलिड स्टेट। दिस इज ओवरऑल इक्वेशन। अब ये देखिए कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 into 3 6 इलेक्ट्रॉन लॉस। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 3 into 2 6। तो यहां n = 6। नाउ अप्लाई nearest equation, applying nearest equation, cell may be given as E cell is equal to E standard cell minus 0.059 by n number of electron, कितना, 6/6 log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ इन एक्वस सॉल्यूशन, कितना मोल, 2 मोल, देयरफॉर पावर 2 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ni2+ इन एक्वस सॉल्यूशन, कितना मोल, 3 मोल, देयरफॉर पावर 3। दिस इज द सेल। यही लिखना था सेल नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर ये निकेल सॉलिड स्टेट में है, निकेल सॉलिड स्टेट में है। कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इसका मोलर कंसंट्रेशन 1। यहां भी देखिए एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में है, इसलिए एल्युमिनियम का भी मोलर कंसंट्रेशन 1। इसलिए यहां पर हमने इस निकेल को नहीं लिखा क्योंकि 1 हो जाएगा। यहां एल्युमिनियम का नहीं लिखा, तो ये आपको लिखना था। तो ये था नेक्स्ट इक्वेशन इस सेल के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिखा, तो एक हमने बता दिया। अब इसी तरह से रेस्ट आप खुद बनाइए, A, C और D, ये सबको बना के लाना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जहां कोई दिक्कत हो पूछिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।